नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बाबा गणिनाथ संस्था द्वारा आज एक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और विशेष कार्यक्रम के आयोजन किए गए, जिसमें IVF संस्था के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं बिहार से सांसद सुदामा प्रसाद और अन्य गणमान्य लोग भी पहुंचे। इस क्रम में वैश्य समाज की तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई और किस तरीके से समाज के नीचे तबके के लोगों को सही रास्ते पे और उन्हें सहायता करके सुदृढ़ किया जाए, जिस पर विचार विमर्श किया गया। आइए यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। सर, आज जो यहाँ पे सभा हुई है जिसमें बातें की गई, जो वैश्य समाज की तमाम उपजातियाँ हैं, आपने एक मुद्दा उठाया कि बिहार में कुछ जाति वैश्य समाज से पिछड़ा वर्ग में आता है, कुछ अति पिछड़ा में आता है, तो ये समन्वय कैसे? देखिए, ये समन्वय नहीं बन सकता है। ये जो काका कालेलकर आयोग और इस प्रकार कई आयोग बना और उसने कहा कि जो पिछड़ा है वो बहुत कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, तो उनका नाम हुआ अति पिछड़ा। तो उसी अति पिछड़ा में से कानू, हलवाई, करोच, ये सब समाज के लोग हैं, तो उसको बिहार में आरक्षण दिया। और इस मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ऐसा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका आयोग बनाया जाए। इंदिरा साहनी ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस की थी, तो उस पर साहनी आयोग बना। तो अभी उसी को मोदी जी ने क्लियर करके फिर अभी उस आयोग का काम चल रहा है। तो ये संभव नहीं है कि एक साथ होगा, वैसे तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ जो इसी समाज के सबसे पीछे है, नीचे है, उनको काम करने की जरूरत है। तो ये ऐसा जो समाज ऊंचे हैं वो निचले तबके वाले को सहयोग करके आगे बढ़ा, वो कैसे सरकार न बढ़ाएगा? व्यक्ति अगर बढ़ाने वाला रहता तो नीचे ही नहीं जाता। अग्रसेन ने कहा कि 1 रुपया और 1 ईंटा लो और जाओ काम करो, राजा अग्रसेन। तो कोई इतना बड़ा अग्रवाल धर्मशाला बना दिया, ये मजबूत थे, पहले बना दिए। तो ये खास बात है कि जो समाज के निचले तबके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अगर एक दूसरे का सहयोग मिले तो इससे कार्य जल्दी संभव हो सकता है। हमारे साथ आरा से सांसद सुदामा प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। सर, आज जो यहाँ पे कानू समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिहार से ही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये अच्छी बात है। यहाँ बाबा गणिनाथ जी महाराज जी के नाम पर एक धर्मशाला बन रहा है। जो गरीब बच्चे पूरे देश से जहाँ कहीं भी के हों, जिस राज्य के हों, यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको जगह की कमी होती है। शादी ब्याह करने के लिए गरीब लोगों को माने अभाव होता है, कोई इलाज कराने आ रहा है, जगह नहीं मिलता। तो वैसे लोगों के लिए समाज की ओर से जो धर्मशाला बन रहा है ये बहुत स्वागत योग्य है। और आज सब लोग आए यहाँ पर, बहुत खुशी महसूस हो रही है। पूरे देश के जो अपने समाज के लोगों के साथ मिलने का गौरव प्राप्त हुआ, और मैं इन्हें भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग इस काम में भरपूर मदद करेंगे और लोकसभा के अंदर हम इनकी आवाज़ बनेंगे। जो इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सवाल है, उस सवाल को हल करने के लिए हम लोग लोकसभा में आवाज़ सर, बनेंगे। कानू समाज बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में आता है, जिसे बिहार सरकार ने EBC के तहत आरक्षण भी दिया हुआ है, और अगर इसे वैश्य के तहत काउंटिंग होती तो उस आरक्षण पे भी फर्क होगा ना। देखिए, मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है पहले से वो रहनी चाहिए। एक ताकत की बात है तो वो ताकत जरूर प्रदर्शित होनी चाहिए कि वैश्य समाज इतनी संख्या में है, लेकिन उसमें जो जनरल हैं, पिछड़े हैं या अति पिछड़े हैं, ये फर्केशन हो निकलना। बिल्कुल, इनका कहना है कि शांति से ही समाधान निकालना चाहिए, लेकिन एक बात हमें माननी चाहिए कि कहते हैं अगर अहिंसा के रास्ता पे जाना है तो अहिंसा की रास्ता हिंसा से होकर ही जाता है, और बार बार की कार्रवाई के बाद सरकार को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है। मेरा नाम विमल कुमार साव, मैं भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय मध्य एशिया वैश्य सभा का। तो सर, जो आज का प्रोग्राम है और जो आपकी संस्था है बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के लिए एक जो भवन का निर्माण का जो सपना लोगों ने लेके चला था, आज उसका एक कड़ी है जिसके भीत पूजन से आज उसका
आरंभ हुआ और जैसा कि चर्चा में हुआ कि 1 साल के अंदर में इसको पूरा करके समाज के लिए समर्पित करना है। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें शुरू से जब से इसका ट्रस्ट का मैंने कार्य शुरू हुआ तभी से हम इसमें लगे हुए हैं और हर तरीके का जो भी हम कर सकते हैं इसमें सहयोग मेरा रहा है। एक धर्मशाला रहने की व्यवस्था अपने समाज के लोगों की है। बाबा गणिनाथ जी की जो ट्रस्ट है उनका आशीर्वाद से शुभारंभ हो रहा है। इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन का मिशन और विजन ये रहा है कि हम 367 घटकों को एक साथ जोड़ करके एक हमारे समाज को संगठित करके ताकत बनाए, इकोनॉमिकली और सोशली। रुपेश कुमार, प्रदेश महामंत्री बिहार। आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत निर्माण के तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आज इस ट्रस्ट का भूमि पूजन का समारोह था। इस ट्रस्ट का बनाने का उद्देश्य हमारे एक 1905 के संगठन में हमारे आज देश की राजधानी में हमारा एक भी कोई भव्य बिल्डिंग नहीं था, कुछ ऐसा स्थान नहीं था जहां हम उसको कार्यालय घोषित कर सकें। या हमारे देश से बहुत सारे हमारे समाज के बच्चे गरीब पढ़ने आते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कुछ इलाज कराने आते हैं, उनको कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं थी हो। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो वंचित लोग हैं उनको मदद करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे एक भव्य धर्मशाला और मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। और उस कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे भूमि पूजन का काम किए हैं और आगे हम लोग इसको उसमें एक स्कूल का स्थापना भी करने जा रहे हैं। इन सब उद्देश्यों के साथ आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जय बाबा गणिनाथ जी। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।